चैनल पे आप लोगों को आज जो पढ़ाने वाला हूँ ये कक्षा 10 की फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 10 की जो फिज़िक्स है या साइंस की बुक है, इसमें हमारे 3 पार्ट दिए गए हैं। एक पहले केमिस्ट्री का है, एक बायो का है बीच में, और उसके बाद फिज़िक्स का है। तो यहाँ मैं आज आप लोगों को शुरुआत करने जा रहा हूँ फिज़िक्स के चैप्टर से। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि सभी बच्चों के पास अच्छे से अच्छा नॉलेज पहुंच सके। यहाँ मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। जो फिज़िक्स का पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। बच्चों, ये पढ़ने से पहले हम थोड़ा दो बातें जान लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है। अगर बात करते हैं प्रकाश की, तो प्रकाश क्या होता है? आप लोगों ने प्रकाश को देखा होगा, हर जगह प्रकाश मिलता है, बिना प्रकाश के आज तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन प्रकाश होता क्या है, ये क्या चीज़ है प्रकाश? प्रकाश को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर परीक्षा में आ जाता है लिखने के लिए प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में लिखो, तो क्या लिखेंगे? तो इसके बारे में एक छोटी सी बात आप लोग समझ लीजिए कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश बच्चों सिंपल सी है, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है, जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है, हमारी आंखों को मदद करेगी, मदद करती है। तो सिंपल से प्रकाश की डेफिनेशन है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को हमें देखने में क्या करती है, मदद करती है। कैसे मदद करती है? जैसे प्रकाश जब होता है, प्रकाश नहीं होता है, अगर हम अंधेरे में होते हैं तो क्या हमें कोई चीज़ें दिखाई पड़ती हैं? तो नहीं दिखाई पड़ेंगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है। अगर लाइट जलाते हैं तो क्या चीज़ें दिखाई पड़ेंगी? तो दिखाई पड़ेंगी। क्यों दिखाई पड़ती हैं? क्योंकि जो मान लो हम कमरे में हैं, कमरे में लाइट जली है, लाइट और सारी चीज़ें रखी है, कुर्सी मेज टेबल। तो जब लाइट आती है, लाइट जलती है, तो लाइट पहले जाती है उन वस्तुओं पे जो चीज़ें हमको दिख रही हैं। वस्तुओं से टकराने के बाद वो किरणें हमारी आंखों पर आएंगी, फिर आंखों के द्वारा हमारा इमेज बनेगा और इमेज को हमारा माइंड तब देख पाता है कि ये चीज़ हमारे सामने रखी है। तो प्रकाश क्या कर रहा है? वस्तुओं को देखने में मदद कर रहा है, इसलिए बोल दिया जाता है प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को हमें देखने में मदद करता है। प्रकाश की प्रकृति कैसी है, प्रॉपर्टी क्या, प्रकाश के अंदर क्या क्या चीज़ें खास खास होती हैं? तो सबसे पहली चीज़, एक पॉइंट जो हमको यहाँ इस लेवल पे समझना है, कक्षा 10 के लेवल में, कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसका मतलब क्या है? ये कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है? तो इसका सिंपल सा उदाहरण है कि मान लो एक दीवार है यहाँ पे और इधर से कोई बल्ब जल रहा है। ये अगर लाइट ये आ रही है तो ऐसे जाएगी, इसके ऊपर से सारी की सारी लाइट इधर आती चली जाएगी और इस दीवार का यहाँ पे इमेज बनेगा, छाया बनेगी इसकी। क्या बनेगी? छाया। तो अगर ये प्रकाश टेढ़ा हो सकता था तो यहाँ पे भी लाइट मिलती हमको, यहाँ पर भी लाइट मिलती, क्योंकि मुड़ के यहाँ पे आ जाता तो हमको ये छाया नहीं मिलती। तो छाया का बनना एक इसका उदाहरण है कि प्रकाश क्या है, एक सीधी रेखा में चलता है। अब प्रकाश में दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जिनका नाम है परावर्तन और अपवर्तन। वो इसी आधार पे है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है और किसी भी माध्यम में या किसी भी परावर्तक पृष्ठ पे पड़ता है तो उससे अपना मार्ग बदल लेता है या टकरा के मुड़ जाता है। तो पहली इसकी जो घटना है पहले चैप्टर में जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, यह है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का परावर्तन बच्चों सीधी सी बात है, इसको समझ लेते हैं एक लाइन में। प्रकाश का परावर्तन, जो लोग पेपर देने जा रहे हैं इस बार, 1 महीने के बाद पेपर मई में होने वाला है, और जो लोग अगले साल की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद इसके डेफिनेशन में जाएंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सिंपल सा एक प्लेन पृष्ठ है, शीशा है मान लो, और इसका एक साइड क्या हुआ है, पेंट कर दिया गया है कलई से, चांदी की कलई से शीशे को पेंट कर दिया गया है।
घरों में जो हमारा मिरर होता है जिसमें हम लोग चेहरा शक्ल देखते हैं, वही इमेज है। एक तरफ पेंट रहता है, एक तरफ परावर्तक पृष्ठ रहता है जिसमें हमको अपनी शक्ल दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पे हम लोग एक काल्पनिक लाइन खींचते हैं जिसका नाम बच्चों अभिलंब होता है। तो इसको अब ध्यान रखना, क्योंकि कई जगह पर, हर जगह पर ये हम लोगों को मिलने वाली है। नॉर्मल बोला जाता है इंग्लिश में, एन से ही प्रदर्शित करेंगे, और हिंदी में इसको बोलेंगे अभिलंब। हर एक डायग्राम जो भी प्रकाश से संबंधित होगा उसमें अभिलंब की जरूरत पड़ेगी। ये जो पॉइंट है यहाँ पर मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई, इस आने को बोला जाता है इंसिडेंट या आपतित किरण। ये क्या है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इसको आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, ये किरण आती है और इस पॉइंट पे टकराने के बाद वापस ही अपने मार्ग में लौट जाती है। जो इसका माध्यम होता है, ऊपर माध्यम मान लेते हैं, वायु था, हवा थी, तो हवा से आई और हवा में ही चली गई। इसके बाहर का माध्यम कुछ और है नीचे का, और ऊपर का माध्यम सेम है, तो हवा से आई और हवा में चली गई। तो ये जो मुड़ गई है किरण, इसको बोला जाएगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो ये जो घटना होती है, कोई भी चिकना पृष्ठ होगा, समतल पृष्ठ होगा, प्रकाश आएगा, टकराने के बाद वापस चला जाएगा, तो ये घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन हो गया। कोई भी पृष्ठ हो, दीवार हो सकती है, फर्श हो सकती है, शीशा हो सकता है, हमारे कपड़े हो सकते हैं, कपड़ों पे सनलाइट पड़ती है, टकराने के बाद लौट जाती है, तो कहीं पर भी ये घटना पाई जा सकती है। अब होता क्या है इसमें, ये जो कोण होता है बच्चों, इसको बोला जाता है आपतन कोण। ये जो कोण होता है इसको हम आई से लिखते हैं, आई से, और इधर का जो एंगल बनता है इसको लिखा जाता है आर से। आई को कहा जाता है बच्चों आपतन कोण। ये क्या है हमारे पास? आपतन कोण। और ये है परावर्तन कोण, आर, परावर्तन कोण। तो ये हम समझ गए बच्चों कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन हम एक लाइन में तुरंत लिख सकते हैं। लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने अपारदर्शी पृष्ठ, अपारदर्शी मतलब एक तरफ पेंट किया हुआ, अपारदर्शी पृष्ठ पर गिरती है, गिरना मतलब आपतित होती है, गिरती है, तो वह अपने ही माध्यम में वापस हो जाती है, वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये बच्चों हो गई डेफिनेशन। बहुत अच्छी सी डेफिनेशन, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अब इसके बाद आता है कि परावर्तन के कुछ नियम पाए जाते हैं। परावर्तन के नियम इसी से रिलेटेड हैं जो हम टॉपिक लिख रहे हैं। तो यहाँ पे परावर्तन का नियम देखेंगे। परावर्तन के नियम बच्चों, परावर्तन के मुख्य 2 नियम होते हैं। तो परावर्तन का जो पहला नियम है, परावर्तन का पहला नियम ये कहता है कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो ये तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब तीनों रेखाएं क्या होती हैं? एक ही तल में होती है। तो पहला नियम क्या होते हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा पहला नियम हो गया। मतलब क्या होता है इसका? जैसे हमारा बोर्ड है, ये हमारा एक पृष्ठ हो गया,
और इसी पृष्ठ से आपतित किरण आई है और इसी पृष्ठ से होके परावर्तित किरण जाएगी और इसी पृष्ठ पे क्या है, ये अभिलंब है, मतलब तीनों एक ही तल में है। ऐसे किरण आई, ऐसे चली गई और ये हमारा विलंब था, तो तीनों देखो एक ही तल में है, यही हमारा तल है पूरा। ऐसा नहीं कि एक ऐसे आई है, एक ऐसे तिरछा उठ के चली गई, अभिलंब अंदर की ओर जा रहा है, तो ये अलग अलग डायरेक्शन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक ही तल में ऐसे आया, ऐसे चला गया। जैसे बॉल फेंकी जाती है, जैसे गिरेगी वैसे ही उठ के चली जाएगी, स्विंग नहीं कर रही। बॉल ऐसे फेंकी गई, टकराने के बाद सीधा आगे चली गई, तो एक ही तल में जाती है वो, इधर उधर नहीं जाती है। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम बच्चों कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, ये हमारा दूसरा नियम है। सिंपल से दो नियम इसको याद रखने हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं, एक ही तल पे होते हैं, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, जैसे आई और कोण आर। तो कोण आई जो होता है वो कोण आर के बराबर होता है। यहाँ पर दोनों सेम कोण होंगे, जितने डिग्री पे कोण इंसिडेंट होगी उतने ही डिग्री पे परावर्तित होती है। मान लो ये 30 डिग्री पे गिर रही है तो 30 डिग्री पर ही परावर्तित हो जाएगी। इतना आप अच्छे से देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और जल्दी से जल्दी वीडियो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से परावर्तन जो हमारे सिलेबस में है वो पढ़ेंगे, क्योंकि परावर्तन हमेशा दर्पण से ही होता है, लेंस से परावर्तन होगा। तो यहाँ पर हम लोग गोलीय दर्पण से परावर्तन पढ़ने वाले हैं। अब गोलीय दर्पण क्या होता है इसके बारे में हम लोग दो बातें करते हैं, फिर गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा है कि गोलीय दर्पण से परावर्तन। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण बच्चों, जैसे हमारे पास मान लेते हैं कांच का गोला है, इतना बड़ा सा कांच का गोला है, मान लेते हैं ये हो गया कांच का एक गोला, स्फीयर। अब इस कांच के गोले को हम थोड़ा सा कट कर लेंगे, थोड़ा सा मान लो ऐसे कट कर लिया यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला पार्ट इसको मिटा दिया। अच्छे से समझते जाएंगे, एक बार में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ये हमारे पास कटोरी जैसा, चमचे जैसा एक छोटा सा कांच का टुकड़ा बचता है, छोटा सा। तो ये जो कांच का टुकड़ा बचा है इसके साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको पेंट करेंगे। पेंट करेंगे, एक बार बाहर से पेंट करेंगे और एक बार अंदर से पेंट करेंगे, वो हम अलग चित्र बना के भी समझा रहे हैं। पहले यहाँ पर देखेंगे, अगर पूछा जाए गोलीय दर्पण क्या है तो गोलीय दर्पण बोल दोगे एक कांच का गोला है, उसका एक छोटा सा भाग है। अगर ये पूरा वृत्त है, गोला है, तो गोले का एक केंद्र होता है, सेंटर। इस केंद्र को बोला जाता है वक्रता केंद्र या गोलीय दर्पण का केंद्र, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र। तो अब ये वाला पार्ट नहीं दिया जाएगा, इसको हटा देंगे यहाँ से, केवल दर्पण बना होगा और उसके सामने एक पॉइंट लगा होगा जिसको हम क्या नाम देंगे, वक्रता केंद्र। चूँकि ये गोला था तो गोले को अगर यहाँ से मिलाएंगे तो ये दूरी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या इसको कहेंगे, इसको कैपिटल आर से लिखते हैं। तो बाहर का गोला हम हटा देते हैं, बस छोटा सा ये पार्ट बचता है जो हमको दिख रहा है। तो इसमें दो चीज़ें हम लोग ध्यान में रखेंगे कि वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता केंद्र की बात करते हैं तो वक्रता केंद्र क्या है, वह बिंदु है जो उस गोले का केंद्र है जिस गोले से दर्पण काटा गया है, ठीक है। और उस गोले की त्रिज्या ही इसकी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अब इसको दो प्रकार से पेंट करते हैं, दो पॉइंट कंफर्म हो गए कि वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अब इसको पेंट करेंगे। तो पहला टाइप जो है पेंट करने का, इसको बाहर से अगर हम पेंट करते हैं तो बाहर से पेंट करेंगे तो इसका परावर्तक पृष्ठ, मतलब जहाँ पे परावर्तन की क्रिया होगी, ये होगा ये वाला पृष्ठ, ये क्या हो जाएगा, इसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ।
परावर्तक पृष्ठ ये होगा तो ये कैसा दर्पण कहलाएगा, ये कहलाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की अगर पूछी जाए डेफिनेशन क्या होती है, तो ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ पार्ट, जो उभरा वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है, पेंट होता है, कले किया होता है, और धसा हुआ वाला पार्ट क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। तो ऐसे दर्पण को क्या बोलेंगे बच्चों कि ये क्या है, अवतल दर्पण है। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो 2 लाइन में लिख सकते हैं कि ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग पेंट होता है और धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है, मतलब परावर्तन की क्रिया होगी, परावर्तक पृष्ठ होता है, ये बच्चों हो गया हमारा गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण होता है। इसके बाद क्या आता है, अगर हम इसी को क्या करते हैं दूसरे टाइप से, तो वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या आप लोग समझ चुके होंगे, इसको हटा रहे हैं। अगर ये दूसरा गोलीय दर्पण कोई है और इसका ये अंदर वाला पार्ट हम लोग पेंट कर देते हैं, अंदर वाला पार्ट, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा दूसरा पार्ट है, इसको कहा जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की डेफिनेशन मतलब इसमें धसा हुआ वाला भाग, मतलब धसा हुआ भाग पेंट होता है, धसा हुआ भाग पेंट होता है और उभरा भाग परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। एक छोटी सी चीज़ और देख लेंगे, वक्रता केंद्र जो लोग हम लोग पढ़े हैं, इसको बोला जाता है वक्रता केंद्र और फोकस दूरी में संबंध। फोकस क्या होता है, इसको भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो हम ये बात आगे भी बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, फिर इसके आगे हम जस्ट ही तुरंत दूसरा वीडियो लेके आते हैं जिसमें हम लोगों को आगे की कहानी बताएंगे। दर्पण के बारे में हम लोगों ने देखा, परावर्तन क्या होता है इसके बारे में देखा, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, सीधी रेखा में चलता है, इसका उदाहरण क्या है कि छाया का बनना। तो इतनी सारी चीज़ों को हमने इसमें कवर किया है। जल्दी ही आप लोगों को इसके आगे का वीडियो मिलने वाला है। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करिए और वीडियो अच्छा लगता है इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोग हमारी ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो रहीमाबाद बड़ा चौराहा द राइजिंग स्टार इंस्टीट्यूट, मैं वहीं पे पढ़ाता हूँ और वहीं से आप लोगों को अच्छी आगे की क्लासें मिल सकती हैं। जल्द ही हमारा अगले नया बैच शुरू होने वाला है। ये बोर्ड के पेपर ख़त्म होने के बाद जस्ट ही दूसरा बैच शुरू हो जाएगा। जो लोग इस बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी वीडियो हेल्पफुल रहेगा, जो लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।